बात कर रहे हैं रिलेशंस की। मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या होते हैं? तो जैसे आपकी फैमिली को लेता हूं और उस फैमिली में दो लोगों को उठाता हूं, आपको और आपके भाई को। आपके बीच में क्या रिलेशन है? ब्रदर का। तो पूरी फैमिली से मैंने आप दो को उठाया और मैंने कहा रिलेशन है। यही मैथमेटिक्स में चलेगा। मैथमेटिक्स में कोई एक सेट है ए और एक सेट है बी, और उसमें से हमने दो एलिमेंट उठाए, और जो दो एलिमेंट उठाए, पहला पहले सेट से आएगा, दूसरा दूसरे सेट से आएगा, और वो बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब ऐसा, ऑर्डर मतलब ए बी और बी ए अलग अलग होगा। तो ऑर्डर इस तरीके से होगा, ए बी ऑर्डर बी ए से अलग होगा। तो क्योंकि ये दो सेट्स के बीच में मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं, इसीलिए इसको हम बाइनरी, बाई मतलब होता है दो, बाइनरी रिलेशन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लेंगे? अगर आपके पास ए और बी ये दोनों सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट है, तो ये जो सेट है इनके बीच में जो बाइनरी रिलेशन है वो क्या होगा? वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब सवाल उठता है ए क्रॉस बी क्या है? इसको बताने से पहले मैं जरा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। 1 और 2 का ऐसे लिख देता हूं। वैसे सेट हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है 1,2 और ब्रेसेस में बंद किया जाता है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि रिलेशन कैसे बनेगा। तो ये मेरा एक सेट है ए और ये हमारा दूसरा सेट है बी, और इसमें नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4। बी सेट इस तरीके से बनेगा साहब। तो अब पहले मैं करूंगा ए क्रॉस बी। ओके, पहले हम करेंगे ए क्रॉस बी। इससे क्या बनेगा? हर एक एलिमेंट ए का हम क्रॉस लेंगे या पेयर बनाएंगे बी के साथ। जैसे 1 3 ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर है ये। 1 3 और 3 1 अलग अलग हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए होगा तब 3 1 आएगा। 1 4, चलिए 1 4 भी लिख लेते हैं। 1 का हो गया। अब 2 3 और 2 4। ठीक है जी, ये जो है ये ए क्रॉस बी हुआ। अब इसमें से आप एक उठाइए, इसमें से आप 2 उठाइए, इसमें से एक बार में 3 उठाइए, और यह चारों के चार उठा लीजिए। इसमें से जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स उठाएंगे उसे हम रिलेशन कहते हैं। जैसे 1,4 ये मैं इसमें से उठा लेता हूं, ये एक रिलेशन हुआ, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं। और ये रिलेशन कैसा हुआ? ये रिलेशन हुआ क्योंकि ये 1 4 प्रॉपर सबसेट है इस ए क्रॉस बी का, और हम कह रहे हैं ए इज रिलेटेड टू बी, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी का मतलब ये है कि ए और बी यानी कि 1 और 4 दोनों ही आपके इसमें बिलोंग कर रहे हैं। एक इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसको बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पहले ए क्रॉस बी लेंगे। ए क्रॉस बी लेने के बाद जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनमें से आप ये कोई भी 2 1 3 जो भी रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम निकालेंगे। अभी आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन आने वाली है, एग्जाम्पल आने वाला है, लेकिन इसमें से कुछ भी निकालेंगे वो आपका रिलेशन बन जाएगा। When ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, अब ए और बी समझ गए आप, ऑर्डर सेट है, ए सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है, रिलेशन आर क्या हो गया? क्योंकि ये सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का, तो ये आपस में रिलेटेड है। अब आप देखिए इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं पी एक सेट है लोगों का, एक सेट पी बना देते हैं। कौन कौन से लोग हैं इसमें अभी देखते हैं। और एक सेट हम बनाएंगे, वो पी सेट हो गया जो लोग हैं, आदमी औरत, और हम सी सेट बना रहे हैं जो वो कार चलाते हैं। तो हम एक डी रिलेशन बनाएंगे जिसमें वो बंदा कौन सी कार चला रहा है। कहने का मतलब हमने क्या किया, पी में हमने कहा कार्ल है, सुजैन है, पीटर है और कार्ला है। 4 लोग हैं। अब ये एक सेट हो गया, इसको हम पी सेट, जो अभी हम ए कह रहे थे वो मान लीजिए पी सेट है। एक बी सेट में बता रहा था, उसको मान लीजिए यहां सी सेट है। सी सेट है कारों का सेट। तो कार में क्या करेंगे? मर्सिडीज है, BMW है और ट्राईसाइकिल है। ये 3 कार हो गई। अब आप देखिए इनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, कैसे रिलेटेड है। रिलेशन इनका ये है कि कौन आदमी कार चलाता है। अब देखिए कार मर्सिडीज चलाते हैं, ये एक रिलेशन हुआ। रिलेशन क्या बना इसमें? मैंने कहा था रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से होगा कि विच पर्सन ड्राइव विच कार, कौन सा आदमी कौन सा कार चलाता है, ये रिलेशनशिप का नाम हो गया।
तो कार्ल चलाते हैं मर्सिडीज, सुजैन चलाती हैं मर्सिडीज और साथ में ये भी BMW भी, और पीटर चलाते हैं ट्राईसाइकिल। आप देखें यहां पर जो कार्ला है ये कुछ नहीं चलाती। ओके, तो आपको समझ में आया रिलेशन कैसे बना, इसका मतलब यही हुआ। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा मैं, A क्रॉस A के पहले आपको जरा एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है रिलेशन, और उसके साथ चीज आती है फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक रिलेशन होता है, फंक्शन रिलेशन से ही निकलेगा, लेकिन फंक्शन जो होता है उसमें मेन चीज ये होती है कि हर एक वैल्यू का एक, जैसे डोमेन और रेंज की बात में बात करेंगे, हर एक वैल्यू जो हम डालेंगे उसका कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। कहने का मतलब मैं एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल्स एफ एक्स, तो अगर मैंने आपसे क्या कहा था, a कॉमा बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, एक सेट ये बना लेते हैं, एक सेट ये बना लेते हैं। अब देखिए रिलेशन और फंक्शन कैसे एक जैसे हैं, ये दोनों एक ही हैं, कैसे, बस थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी अलग हो जाती है। मान लीजिए मैं फंक्शन ये जो मानता हूं इसको मान लेता हूं एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स में डाल रहा हूं 1, यहां 1 डाल लेते हैं, y में ये x है ये y है, या ये a है ये b है, x में 1 डाला y क्या आएगा 1 स्क्वायर 1, x में अब मैं -1 डाल रहा हूं, -1 होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो यहां पर -1, x में हम -1 डालेंगे तब क्या मिलेगा। अब हम x में 2 डाल लेते हैं, 2 तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर 4, -2 डालेंगे भी तो 4 मिलेगा, तो यहाँ 2 -2 और यहाँ पर 4। तो आप देखें बिल्कुल सेम चीज चल रही है, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, -1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, -2 डालेंगे तो 4 मिलेगा। कहने का मतलब कोई भी खाली नहीं बचाना। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन में ये है कि जो भी है इसकी इमेज होनी चाहिए, मतलब कोडोमेन की जब हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे आपके रेंज की भी, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे इसमें खाली बच गया ना, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन की बात हम कभी बाद में करेंगे। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक रिलेशन में हमेशा एक सेट A होता है, एक सेट B होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी रिलेशन को निकाल के ऊपर मुझे इसी सेट के अंदर रिलेशन निकालना है, तब कैसे होगा। B को हम छोड़ दे रहे हैं, B नहीं है इसमें, A ही A है। कहने का मतलब हम एक सेट A और ये सेट भी A है, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं। दोनों एक ही सेट है, क्योंकि सेट के अंदर भी तो रिलेशन हो सकता है। एक फैमिली, मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली के अंदर भी तो रिलेशन रहेगा, दो फैमिली के बीच में तो रहेगा, दो भाई हैं, ताऊ चाचा है, यहाँ पर भी तो ताऊ चाचा हो सकते हैं, है ना। तो अब हम B की बात नहीं करेंगे, हम A की बात करेंगे। इसका मतलब हम जो निकालने वाले हैं उसमें A क्रॉस A निकालेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सवाल से समझिए। हमारे पास एक सेट है A, 1 2 3 4 उसमें एलिमेंट है, हमको ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, ऐसे रिलेशन बनाना है। और रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, ऑर्डर्ड पेयर, हमेशा जो रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए ताकि A लेस देन B हो। कैसे बनेगा जी, देखिए इसको मैं यहां से समझाने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं। देखिए एक करके बताता हूं, फिर बाकी आपको डायग्राम से बताऊंगा। 1 2 3 4, अब ये A है, मैंने आपसे कहा B तो नहीं होगा, ये B कुछ नहीं होगा, ये भी A ही होगा, 1 2 3 4। अब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना वो ऐसे बनने चाहिए जिसमें A लेस देन B है। जैसे 1 1 1 1, ये A है ये B है, क्या A लेस देन B है, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं बनेगा इसमें। अब 1 2 पे आइए, 1 2, ये A है ये B है, क्या A लेस देन B है, 1 2 से छोटा है, बिल्कुल, ये ले लेंगे हम। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 3 3, क्या A B से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, 3 से कैसे छोटा होता है। लेकिन हम लेंगे 3 4 अगर, तो 3 4 से छोटा है, तो 3 4 आ जाएगा इसमें। ओके, 3 4 आएगा, 1 2 आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा। अब आप देखिए इसी सवाल को मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको। हमको A क्रॉस A लेना है, मतलब एक ही सेट्स कॉमन है और इसी सेट में रिलेशन निकालना है। हम B नहीं ले रहे हैं, A ही सेट ले रहे हैं। अब आप इसमें देखिए कितना बढ़िया बनेगा। ये 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे मैंने 2 गोले बनाए थे, इसमें ये एक गोला ये मान लीजिए, एक गोला ये मान लीजिए। तो 1 का 1 से लेते हैं पहले, 1 का 1 से ना बाबा, 1 1 नहीं, क्योंकि A B से छोटा नहीं है। अब आइए 1 2 पे, बिल्कुल 1 2 सही है, इस पर क्रॉस लगा दीजिए। अब आइए 1 3 पे, 1 3 से छोटा है, बिल्कुल सही, 1 3 बिल्कुल छोटा है, क्रॉस लगा दीजिए इस पर और इसको जोड़ भी दीजिए, 1 3 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 1 4 से छोटा है, बिल्कुल सही है, 1 4 से छोटा है तो 1 4 भी आएगा, यहाँ भी क्रॉस लगा दीजिए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 1 4 भी ले आइए। ठीक है जी।
अब आइए 2 पे, 2 1 बिल्कुल नहीं, 2 1 से छोटा नहीं है। 2 2 ये भी नहीं आएगा। 2 3 वाह, 2 3 से छोटा है, इस पे क्रॉस लगाइए। 2 3 लाइए, 2 3 पे क्रॉस लगाइए। 2 4 से छोटा है, बिल्कुल सही है, तो 2 4 यहाँ लाइए और 2 4 यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। अब आइए 3 1 बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन 3 1 से छोटा नहीं है, 3 2 से छोटा नहीं है, 3 3 से छोटा नहीं है, तो केवल 3 4 से छोटा है, तो आपको केवल 3 4 आएगा, बाकी 3 1 3 2 3 3 नहीं आएंगे, तो यहाँ क्रॉस लगा दीजिए। अब आइए 4 पे, 4 1 4 2 4 3 4 4, इसमें तो 4 का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 1 2 3 4 1 2 3 से बड़ा है और 4 के बराबर है, तो आपका यही आएगा उत्तर। रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है? पहले रिफ्लेक्सिव होती है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, अच्छा ये हम हमेशा ए क्रॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं, अब ए क्रॉस बी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो एक रिलेशन आर इस सेट पे, इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करता है। रिलेशन आर तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा उसमें, बाकी नहीं। ठीक, अब आप देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपके पास 1 2 3 4 मैंने बताया, इसमें ये क्या कौन कौन से इसमें रिफ्लेक्सिव है? 1 1 ए कॉमा ए दिख रहा है आपको, यहां पर ए कॉमा ए दिख रहा है, यहां भी ए कॉमा ए दिख रहा है, लेकिन 2 2 का है, वेर इज 2 2? 2 2 नहीं दिख रहा है। बेसिकली ये आएगा इसमें ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये तो नहीं दिख रहा है 2 2, तो गलत हो गया, ये नो कर दीजिए इसको, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे आइए 1 1 2 2 3 3 4 4, बहुत सही, ये है, यस। तीसरे पे आइए 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 कहाँ गया सर? ये भी नहीं होगा, नो कर दीजिए इसको। ओके, समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए, मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3 4, यही है ना, बेसिकली इसी सेट के बारे में बात हो रही है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होने चाहिए उसमें। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? इररिफ्लेक्स का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें ए कॉमा ए नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए होगा उस रिलेशन में, ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा ए नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ गए आप इररिफ्लेक्सिव क्या हुआ? एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा इसी रिलेशन को। यानी अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। तो अब चलिए एंटीसिमेट्रिक भी देख लेते हैं। एंटीसिमेट्रिक क्या हुआ कि अगर ए कॉमा बी रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और बी बराबर होने चाहिए। यानी कि हम 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को और 3 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये 2 और 3 एक जैसे होने चाहिए, 2 बराबर 3 होना चाहिए, जो कि होगा नहीं। ये दोनों ही 2 2 होंगे या ये दोनों 3 3 होंगे। क्लियर? एंटीसिमेट्रिक हो गया ये। एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि ए और बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, ए और बी इस रिलेशन में आता है, तो बी और ए नहीं आएगा। मतलब अगर 2 3 आपको दिख रहा है तो 3 2 नहीं दिखना चाहिए उस रिलेशन में, वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए सवाल ले लेते हैं इसका। इस रिलेशन में जो रिलेशन आएगा, इस 1 2 3 4 आपका ए क्रॉस ए में से हमने रिलेशन निकाला और उस रिलेशन में निकाल के आपको बताना है वो सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। तो देखिए इसमें 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 दिख रहा है। कहने का मतलब ये है, पहले बताऊं ये है क्या? ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए बी आता है तो बी ए भी आना चाहिए। तो 1 2 दिख रहा है आपको, तो 2 1 आ रहा है इसमें। बाकी तो 1 1 3 3 4 4 तो है ही, उसको छोड़ दीजिए। अब बस ये देखिए अगर 1 2 आपको दिख रहा है तो 2 1 भी दिखना चाहिए इसके अंदर, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? अब अगले पे आते हैं। ये क्या है? 1 1 1 1 में क्या है? 1 1 ये एक तो ये तो आपका बेसिकली सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में मैंने जैसे कहा कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो इसमें ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो 1 1 है तो 1 1 दिख ही रहा है ना। दूसरा ये है कि एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आपको ए बी और बी ए दोनों दिख रहे हैं तो ए और बी बराबर होने चाहिए, तो 1 1 दोनों बराबर ही तो है, तो एंटीसिमेट्रिक भी हो गया ये। अब आइए आप 1 3 3 2 2 1 पे। अब ये बताइए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक में। तो आप देखिए 1 3 है तो क्या 3 1 है इसमें?
1 3 है तो 3 1 है, नहीं है। 3 2 है तो 2 3 है, नहीं है। 2 1 है तो 1 2 है, नहीं है। तो इसको एंटी सिमेट्रिक को हम हटा देते हैं, है ना। जो गलती है उसको तो मानना पड़ेगा। अब आइए सिमेट्रिक पे, एसिमेट्रिक पे। एसिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 2 है तो 2 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 1 है तो 1 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एसिमेट्रिक है ये। मतलब ए बी दिख रहा है तो बी ए नहीं दिखना चाहिए इसमें। ओके, अच्छा वो भी चेक कर लेते हैं। हाथ एंटी सिमेट्रिक तो नहीं है, बता दिया मैंने। अब इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है। 3 2 है तो 2 3 है, नहीं है। और 2 1 है तो 1 2 नहीं है। ओके, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, एसिमेट्रिक है केवल ये। एसिमेट्रिक कि ए बी है तो बी ए नहीं है, ए बी है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है ना। तो एंटी सिमेट्रिक आपका नहीं है, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है, ए और बी बिलोंग कर रहा है, बी और ए बिलोंग कर रहा है, तो ए बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो होता ही नहीं, बराबरी कोई है नहीं इसमें, तो ये इसको काट दिया मैंने। अब आइए थोड़ा हटा दूं इसको। अब एक और है इसमें 4 4 3 3 1 4। अब इसमें बताइए क्या है, ये है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मैंने जब बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करता है और बी ए बिलोंग करता है तो ए और बी बराबर होने चाहिए। तो ये ए बी बराबर तो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ए और बी आपको दिख रहा है 1 और 4। 1 और 4 अगर आपके है तो 4 और 1 होना चाहिए, और 1 और 1 बराबर होने चाहिए, 4 4 बराबर होने चाहिए। तो 4 4 तो आपको दिख रहा है, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया ये, ठीक। आपको देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट आपको वो प्रूव करेगा, अगर कोई अलहदा नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक देखना है कि इस डेफिनेशन में क्या कुछ एलिमेंट फॉल कर रहे हैं। अगर कुछ एलिमेंट फॉल कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो आपको संज्ञा दे देनी है इसकी। अब कुछ प्रॉपर्टीज में ट्रांजिटिव देखेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है। अगर मेरी हाइट आपके बराबर है और आपकी हाइट किसी तीसरे के बराबर है तो मेरी उसकी हाइट बराबर हो गई, मेरी और तीसरे की। यही है इसमें। अगर ए बी आपको दिख रहा है रिलेशन में, बी सी भी दिख रहा है, तो ए सी भी दिखना चाहिए, और ए बी सी तीनों रिलेशन में होने चाहिए। इसका एग्जांपल देख के फटाफट खत्म करते हैं। 1 2 3 4 आपके ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसमें देखिए 1 1, तो अब मैंने कहा 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3। क्या आपका ये 1 1 को तो भूल जाइए, अभी मैं कह रहा हूँ 1 2 है, तो क्या 2 1 है। अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 है 2 1 है 1 1 भी है। मतलब ये अगर इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये आपका बी और सी मान लीजिए, तो ए सी भी होना चाहिए, और ए और सी तो है ही, है ना। तो आपका ये यस कर दीजिए इसको। अगला है आपका 1 3 3 2 2 1। तो आप देखिए 1 3 है, 3 2 है, तो 1 3 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए। तो 1 2 तो नहीं दिख रहा आपको, तो इसको नो कर दीजिए। अगला है 2 4 4 3 3 2 4 1। तो 2 4 है, 4 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसको नो कब क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए 2 4 4 3 2 3 दिखा रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरा 4 3 है, ओके, या कहें कि 2 4 है और 2 4 और यहाँ 4 1 भी तो है, तो 2 4 4 1 है, तो मुझे 2 1 भी दिखना चाहिए था इसमें। क्लियर है। मैं फिर से समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा एक समझना जरूरी है। देखिए एक तो मैंने आपको समझा दिया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर 2 4 है और 4 3 है तो 2 3 दिख रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे 4 1, देखिए 4 4 1, तो 2 4 है और 4 1 है, तो 2 1 भी तो दिखना चाहिए था, वो तो नहीं है, तो नो कर दीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की सीधी डेफिनेशन ये है कि भाई अगर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और जो तीसरा मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों है, तो आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। वो इक्विवेलेंस रिलेशन हम वहां यूज करते हैं जहां पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक तरीके के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक रिलेशन हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, जिसकी तीनों की डेफिनेशन हमने देख ली। और जो दो एलिमेंट जो रिलेटेड है इक्विवेलेंस रिलेशन से, उनको हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। अगर आर सिमेट्रिक है तो ए इक्विवेलेंट है बी से, जब बी इक्विवेलेंट होगा ए से, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है। आर रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट अपने तो इक्विवेलेंट है ही, मतलब मैं अपने आप के इक्विवेलेंट तो हूँ ही। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आप और मैं एक जैसे हैं, और ये मैं और आप एक जैसे हैं, और आप और मैं एक जैसे हैं, तो एक ही बात तो है। तीसरी बात ट्रांजिटिव की, आप और मैं एक जैसे हैं और ये साहब एक जैसे हैं, तो हम दोनों एक जैसे हैं, रिफ्लेक्सिव। यानी ए और बी इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, बी और सी एक जैसे हैं, तो ए और सी इक्विवेलेंट हो गए।
ठीक है जी। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं यही इक्विवेलेंस के लिए काफ़ी है। इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि एक जैसे हों। इसकी डेफिनेशन देखिएगा आप वो डेफिनेशन से जो सवाल निकल रहा है वो देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं कि एक रिलेशन बना रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल ये लिख दिया, तो इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है इसमें, है ना, एग्जाम्पल वर्ड में। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो रिलेशन है वो तभी होगा जब LA इक्वल्स LB, मतलब लेंथ पहली स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ से बराबर होगी, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल है, और एक शब्द और ले लीजिए जिसके दोनों के वर्ड्स काउंट बराबर हो, जैसे STRING कितने हैं? 3, ये 7 हो गए, इसमें भी 7 है, और 7 है भैया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिंग्स लिखें, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी भी लेंथ 7 हो गई। तो लेंथ ऑफ एग्जाम्पल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, इसकी बात हो रही है। आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल लें, ठीक, और यहां भी एग्जाम्पल लें, ये वाली स्ट्रिंग है, लेंथ एग्जाम्पल की 7 है, लेंथ इस एग्जाम्पल की भी 7 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा है आपको। अब आप देखिए सिमेट्रिक, अगर लेंथ एग्जाम्पल की आप ले लें, है ना, और लेंथ आप स्ट्रिंग की ले लें, दोनों की 7 है, दोनों की 7 है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अगर लेंथ एग्जाम्पल की स्ट्रिंग की बराबर है, और जैसे और स्ट्रिंग का एक और ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जिसकी 7 हो, यहां से एक आध और ढूंढ लीजिए, ये कितना हो गया? ये 8 हो गया। 1 2 3 4 लेटर्स हो गया, ये लेटर्स ले लेते हैं, लेटर्स मान लेता हूं मैं। तो लेंथ जो एग्जाम्पल की है वो बराबर है लेंथ स्ट्रिंग की, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो बराबर है लेंथ ऑफ लेटर्स की। तो लेंथ ऑफ एग्जाम्पल की और लेंथ ऑफ लेटर्स की बराबर होगी, क्योंकि इसकी 7 है, इसकी 7 है, और इसकी 7 है, इसकी 7 है, तो दोनों की 7 हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। तो ये ट्रांजिटिव हो गया आपका, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? रिलेशंस की। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।